ધોરણ 5 વિષય હિન્દી કાવ્ય 10 શીખો કાવ્ય છે તે આપણે આગળના વિડીયોમાં સમજ્યા હતા. હવે આ વિડીયોમાં આપણે એનો અભ્યાસ અને મહાવરો સમજીશું. મહાવરે એટલે મહાવરા. તો આપ્યું છે શીશ ઝુકાના એટલે વિનમ્ર હોના. સામેનો અર્થ આપ્યો છે અને વાક્ય આપણે બનાવીને લખવાનું છે. हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए. कोमल भाव बहाना एनो अर्थ थाय सुंदर विचार प्रकट करना. फूल हमारे मन को कोमल भाव जगाते हैं. ऊंचे चढ़ना उन्नति करना. हमें जितनी मेहनत करेंगे उतना ऊंचे चढ़ेंगे. अभ्यास पढ़िए और बोलिए. पेलो प्रश्न है पढ़िए और बोलिए. तो नीचे शब्द आप्या छे वांचवाना छे अने बोलवाना छे. हंसना, भौरा, स्वदेश, तड़पकर, अंधेरा, पृथ्वी, धुआं अने ऊंचा छे. प्रश्न बीजो छे कविता का समूह और व्यक्तिगत गान कीजिए. एटले सामूहिक एटले बधा अने व्यक्तिगत एटले पोते जाते. एटले के छे के बधानी साथे काव्य गावो अने पछी पोते एकला गावो. प्रश्न नंबर 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए. नीचे आपेला प्रश्नना उत्तर लखवाना छे. पेलू छे कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात कही गई है. जवाब लखवानो कविता में प्रकृति के इन तत्वों की बात कही गई है. फूल, भौरा, तरु, हवा, दूध, पानी, सूरज, लता, पेड़, मछली, पृथ्वी, जलधारा, धुआं आदि एटले वगैरे. बीजू छे अपने देखी हुई प्रकृति की अन्य चीजों के नाम दीजिए. तमे जोई होय तेवी कवितामां न आपी होय तेवी बीजी प्रकृतिना नाम लखो. मैंने देखी हुई प्रकृति की अन्य चीजों इस प्रकार है. नदी, झरना, सागर, मिट्टी, पशु पक्षी, पर्वत, आकाश, चंद्र, सितारे, पत्थर आदि. प्रश्न नंबर 4 किससे क्या सीखे सोचकर बताइए. नीचे प्रश्न आप्या छे तेना पासेथी आपणे शुं शीखवुं जोईए ते विचारीने कहेवानुं छे. काव्यमां आप्युं छे ए प्रमाणे विचारीने कहेवानुं छे. दीपक से अंधेरता एटले अज्ञान दूर करना. अंधेरा एटले अज्ञान दूर करना. पछी बीजું છે ભવરો से तो हमेशा गाते रहना. त्रीजું છે फूलों से हमेशा हंसते रहना. चौथું છે हवा से कोमल भाव बहाना. पांचमुं છે दूध और पानी से मिलना और मिलाना. छठું છે सूरज की किरणों से जगना और जगाना. सातमुं છે लता और पेड़ों से सबको गले लगाना. आठमुं છે धुएं से ऊंचे चढ़ना. पछी नवमुं છે मछली से स्वदेश के लिए मरना. 10मुं છે जलधारा से जीवन पंथ पर आगे बढ़ना. 11मुं છે पृथ्वी से प्राणियों की सच्ची सेवा करना. 12मुं છે पतझड़ के पेड़ों से दुख में धीरज धरना.